माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे ननिहाल। यहाँ बैठो मेरे पास। मैं भी आती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बस माता जी, आप खाने पीने से क्षमा कीजिए और शीघ्र आज्ञा दीजिए। ना बेटा, अधिक देर नहीं लगाऊंगी, मगर थोड़ा सा आहार अवश्य करवाऊंगी, क्योंकि आज तुम्हें राज तिलक होना है। इसलिए वहां निहार जाना एक एक प्रकार की बदसगुनी है। माता जी, राज तिलक के लिए वचन निकलना था, वो निकल गया और मुझको बजाय अयोध्या के जंगल का 14 वर्ष का वनवास मिल गया। बेटा, ये कैसे अब सुगंध मुंह से निकालते हो? अच्छा, मेरी जान को चिंता में डालते हो। माता जी, मैंने जो बात कही है वास्तव में वो बिल्कुल सही है। होने लगी है। आखिर क्या मामला है? अज्जू जरा मुझे और बताओ। राज्य के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। राज्य के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। हुक्म मुतजिर ऐ माता मैं तेरे हुक्म आखिरी का। दिया भरत को राजपिता ने मुझे हुक्म बन जाने का। दिया भरत को राजपिता ने मुझे हुक्म बन जाने का। 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं यहाँ आने का। 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं यहाँ आने का। हुक्म नहीं रात रहा मुझे इस घर का खाना खाने का। हुक्म नहीं अब रहा मुझे इस घर का खाना खाने का। नहीं किसी का दोस्त माता बदला रंग दिखाने का। नहीं किसी का दोस्त माता बदला रंग जमाने का। राजपाट का गम नहीं मुझको, ना कुछ फिक्र अमीरी का। राजपाट का गम नहीं मुझको, ना कुछ फिक्र अमीरी का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म आखिरी का। राज के बदले माता मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि संतान पर पिता की अपेक्षा माता का अधिकार अधिक है। बेशक, इसमें क्या शक है। तो स्वामी जी की अपेक्षा तुम पे मेरा हक ज्यादा है। जब मैं मान चुका हूं तो इसका बार बार दोहराना बेफायदा है। वाणी से या दिल से? दिल से नहीं बल्कि सच्चे दिल से।
अब आ गए मेरे काबू में। अच्छा, मेरा हुक्म है, तुम जाओ। मगर कोई कारण तो बताओ माता जी। फिर वही अगर मगर का सवाल। माता जी, मैंने आपकी दिली मनसा को समझ लिया है, मगर यह आपका उल्टा ख्याल है। वो किस तरह? वह इस तरह की, पिताजी हम दोनों के स्वामी हैं और उनकी आज्ञा का पालन करना तुम्हारे लिए सख्त बदनामी है, क्योंकि वो आपके पति और मेरे बाप हैं। इसलिए उनकी आज्ञा विरुद्ध चलना दोनों के लिए महापाप है। धर्मशास्त्र की आज्ञा के अनुसार पति के विरुद्ध आपको कोई आज्ञा देने का अधिकार नहीं। इसलिए मैं आपकी आज्ञा मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा, निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा, निकल जाएगा भोर नहीं तेरी माता कदम बेटा, निकल जाएगा भोर नहीं तेरी माता कदम बेटा। बोला किसके सहारे जिंदगी के दिन गुजारूंगी, भला किसके सहारे जिंदगी के दिन गुजारूंगी। बर्बाद करे मुझको तुझे मेरी कसम बेटा, नायों बर्बाद कर मुझको तुझे मेरी कसम बेटा। निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा, निकाले जिस घड़ी तूने अयोध्या से कदम बेटा, निकल जाएगा भोर नहीं तेरी माता कदम बेटा, ये कहना एक भोर नहीं तेरी माता कदम बेटा। माता जी, आप धैर्य से काम लो। बेटा किसके आश्रय, अब कोई सहारा भी तो हो। जब वह दिन ना रहे तो यह भी ना रहेंगे। अच्छा बेटा, जिस तरह होगा अपनी जान पर जबर सहेंगे। मगर उस पराई बेटी को क्या कहकर समझाएंगे? माता जी, कहिए क्या आज्ञा है? बेटी, क्या बताऊं तुझे और क्या सुनाऊं तुझे? ऐसा परेशान है हरिद्या, कहाँ से लाऊं?
ये खुद ही बता देंगे और खुद तमाशा सुना देंगे। प्राणनाथ, माता जी क्या फरमा रही है और क्यों इस कदर आंसू बहा रही है? क्या दासी की इस पर कोई शिकायत है जो माता जी को रंग निहात है? नहीं प्रिय, तुम पर तो उन पर सरता नजर रहती है और हर समय उनकी जुबान पर तुम्हारी फरमादारी एकाकत है। तो फिर इस कदर रंज का क्या कारण है? विधा रंज करते हो, वरना बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। यदि कुछ हानि ना हो तो मुझे बता दीजिए। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। 14 साल का है बनवास आऊं काट तुम्हारे पास। 14 साल का है बनवास आऊं काट तुम्हारे पास। तुमने होना नहीं उदास रौनक देना इसी महल को। तुमने होना नहीं उदास रौनक देना इसी महल को। कह के समझो बात समान उसका मत करना अपमान। समझो बात समान उसका मत करना अपमान। यही धर्मात्मा की पहचान रखना कायम जरा अकल को। यही धर्मात्मा की पहचान रखना कायम जरा। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। मैं तो हुक्म पिता का मान आज ही जाता हूँ जंगल को। प्रिय जी, पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन में जाता हूँ और सबसे आज्ञा ले ली है। अब तुमसे आज्ञा चाहता हूँ। ना इसमें पिताजी का दोष है, ना माता कैकेयी का कसूर है, बल्कि ईश्वर को इसी तरह मंजूर है। मुझे पूर्णतः विश्वास है तुम मेरी अनुपस्थिति में ना केवल स्वयं ही धैर्य से काम लोगे, बल्कि मेरे माता पिता का भी बिल्कुल ध्यान रखोगे। भाई शत्रुघ्न और लक्ष्मण को हरगिज उदास मत होने देना, उनकी हर प्रकार से सहायता करना। 14 वर्ष समाप्त होते ही तत्काल आऊंगा और एक पल की भी देरी न लगाऊंगा। रहना नहीं यहाँ मंजूर आपके साथ चलूंगी रहना यहाँ नहीं मंजूर नाथ मैं साथ चलूंगी मन में। सुख में रही आपके साथ